बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की यूनिट फर्स्ट जो कि फंक्शन एंड लिमिट से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की किस तरह से फाइंड की जाती है, ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर जो है वो इस पर बात करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन अगर हम कहें कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज़ 2 सेट हैं, मैं यहाँ पे 2 सेट लेने लगा हूँ। एक सेट ए ले लेता हूँ, सपोज़ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स हैं। और एक दूसरा सेट बी ले लेता हूँ मैं, जिसके एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ एक्स, वाई और जेड एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 सेट मैंने ले लिए हैं। एक सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स एक्स, वाई और जेड ले लिए। अब अगर मैं इनका दरमियान एक रिलेशन बनाता हूँ जो कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो लेट मी से कि मैं यहाँ पे इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ। अगर इन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो ए क्रॉस बी जो है ये क्या होगा, ये इनके अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा 1x, इसी तरह से ये 1y, 1z। इन द सेम वे यहाँ से अगर मैं ये नेक्स्ट लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2x, 2y और 2z। और नेक्स्ट ये बन जाएगा 3x, 3y और 3z। तो ये मैंने क्या लिया है, ये ए क्रॉस बी ले लिया है। अब अगर ए क्रॉस बी के ऊपर मैं कोई भी एक रिलेशन लेता हूँ तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम कहते हैं कि ये इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा। यानी इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट अगर मैं ले लेता हूँ तो उसे हम रिलेशन कहेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक रिलेशन लेने लगा हूँ जो कि इसका एक सबसेट है। मैं यहाँ से ये चूज करने लगा हूँ, ये 1x। इसके अलावा मैंने ये ले लिया है यहाँ से ये 2x। एक दूसरा एलिमेंट एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ये ले लिया है मैंने 3x। तो ये एक रिलेशन है। इसी तरह से मैं एक और रिलेशन भी ले सकता हूँ यहाँ पे। लेट मी से कोई भी सबसेट होगा जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, हम उसको एक रिलेशन कहेंगे। यहाँ पे अगर मैं ये रिलेशन लेता हूँ, लेट मी से ये रिलेशन बन गया है 1x, उसके बाद ये बन गया है 1y, देन ये मैं ले लेता हूँ 2z और 3y। ये मैंने एक रिलेशन ले लिया है। अब ज़रा इन दोनों रिलेशन को मैं अगर ये डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करूँगा, यानी इस रिलेशन को मैं R1 कह लेता हूँ, इस रिलेशन को मैं R2 कह लेता हूँ। इस रिलेशन R1 को अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में शो करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ज़ाहिर है जब हमने रिलेशन को डायग्राम की फॉर्म में शो करना है तो ये फर्स्ट यहाँ पे मैं सेट ए लिख लूँगा, यहाँ पे ये सेट बी लिख लूँगा। तो रिलेशन के अंदर ये जो आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट्स जो है ये फर्स्ट सेट के अंदर लिखे जाएंगे 1, 2 और 3। आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चीज़ स्टडी कर चुके हो। और सेकंड के अंदर जो है ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे जस्ट ये कोऑर्डिनेट एक्स है मेरे पास। और अगर मैं इनकी करस्पॉन्डेंस शो करता हूँ यहाँ पे तो ये करस्पॉन्डेंस कुछ इस तरह से बनेगी कि 1 जो है ये लिंक्ड है एक्स के साथ, 2 भी जो है ये लिंक्ड है एक्स के साथ, यानी करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स को, और 3 भी इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये मैंने रिलेशन जो है ये R1 यहाँ पे ये शो कर दिया है। तो मैंने ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशन R1 है जो मैंने यहाँ पे शो किया है। अच्छा, ये दूसरा रिलेशन अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ इसको तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सेकंड रिलेशन ये इसमें सेट ए के एलिमेंट्स, यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स, क्योंकि रिलेशन जो है ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं ये देखें 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट के अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेकंड के अंदर आ जाएंगे। मैंने जो है ये कहूँगा ये एक्स, वाई और जेड। तो क्या हुआ है, इस तरह से हमने इसको रिलेट किया है कि ये 1 को एक्स के साथ और 2 जो है ये जेड के साथ है और 3 जो है ये इसका एक करस्पॉन्डेंस बनी है वाई के साथ। और 1 जो है ये और ऑल्सो बन गया है, ये वाई के साथ भी बन गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन रिलेशन को शो कर दिया है। अच्छा, एक तीसरा रिलेशन भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ।
लेट्स सपोज मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ R3, जो कि यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। R3 भी एक ए क्रॉस बी का एक सबसेट ले लेता हूँ, जो इस तरह से है। 1x ले लिया है मैंने, फिर ले लेता हूँ मैं 2y और 3z। ये एक सबसेट मैंने ले लिया इस रिलेशन का। तो अगर इस रिलेशन R3 को मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये A और ये B। तो यहाँ पे अगर ये लिखूंगा 1 2 3 और ये x y और z। तो अब क्या है कि अगर मैं इनकी करस्पॉन्डेंस शो करता हूँ, तो 1 को x के साथ किया गया है, 2 को y के साथ किया गया लिंक, और 3 को z के साथ लिंक किया गया है। तो अब अगर ये तीनों, मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये तीनों रिलेशन हैं। ये R3 है, ये R1 था, और ये वाला रिलेशन R2 था। तो यानी इन तीनों रिलेशन जो है ये हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। अब इन रिलेशन में अगर हम डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं ये R1 के अंदर देखता हूँ, तो 1 जो है ये लिंक है x के साथ, 2 जो है ये x के साथ लिंक है, और 3 ये x के साथ लिंक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेट है इसके एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के साथ जो है ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और किसी ने रिपीट नहीं किया है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को एक जो है वो यूनिक एलिमेंट हो जाए। यूनिक का मतलब यहाँ पे हम जब लेंगे, तो यूनिक से मुराद होगा कि जस्ट एक ही एलिमेंट से जो है ये रिलेशन बन रहा हो। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर ये सेकंड में आप देखें, तो 1 x के साथ भी कर रहा है और 1 y के साथ भी जो है ये लिंक कर रहा है। यानी 1 की यूनिकनेस खत्म हो गई है। 1 के, अब मैं कह सकता हूँ कि दो इमेज है, 1 का एक इमेज x भी है और एक इमेज y भी है। 2 जो है उसका इमेज z है और 3 का इमेज y है। तो 1 की यूनिकनेस खत्म हो गई है। और अगर हम ये R3 की बात करते हैं, तो इसमें भी यूनिकनेस कायम है कि हर एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, उसको दूसरे से सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला है। तो यहाँ पे भी यूनिकनेस कायम है। तो एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसके अंदर फर्स्ट सेट का एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिल गई, उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन जो है, ये जो R1 है, ये एक फंक्शन है। R1 फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ कि R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। और इसी तरह से ये R3 भी फंक्शन है फ्रॉम A टू B। लेकिन ये R2 जो है, R2 इज नॉट अ फंक्शन। वजह यह है कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिकनेस खत्म हो गई है। जब हमने ये करस्पॉन्डेंस बनाई है यहाँ पे, ये जो रूल एस्टेब्लिश किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, कि फर्स्ट का जो एलिमेंट 1 है उसके दो इमेजेस हैं। ठीक है। यानी हम यूं कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कि फर्स्ट सेट जो है ये सेकंड के साथ जो है ये एक से यानी जो, सॉरी, जो इमेज है उसके प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इमेज जो है वो मस्ट जो सेट फर्स्ट सेट के एलिमेंट है उनका इमेज यूनिक होना चाहिए। जैसे एक्स आप देख सकते हैं, एक्स 1 से भी करस्पॉन्ड, 1 जो है वो एक्स से भी करस्पॉन्ड है, 2 एक्स से, 3 भी एक्स से है, स्टिल हम इसको फंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये यूनिकनेस यहाँ पे मौजूद है। जबकि यहाँ पे यूनिकनेस जो है ये खत्म हो गया है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज जो है वो मिल जाए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब ये कन्वेंशनली, ये यहाँ पे तो मैंने, क्योंकि ये रिलेशन आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये R1 R2 की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको R1 R2 R3 की फॉर्म में शो किया है। लेकिन मोस्टली हम क्या करेंगे कि अगर दो सेट है हमारा, एक सेट है A और दूसरा सेट है B, और इस तरह से है कि एक सेट A पे मैं अगर ये फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज इनके दरमियान जो करस्पॉन्डेंस है वो F है, तो फंक्शन को मोस्टली हम ये रिप्रेजेंट करेंगे F से। जो दूसरे लेटर यूज करते हैं हम, F, G, H, ये इस तरह के ये मोस्टली लेटर जो है ये हम फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये सपोज करेंगे हमारे पास ये एक सेट है A, एक दूसरा सेट B है, और ये आपस में जो है ये क्या है, इनकी करस्पॉन्डेंस इस तरह से बनी है कि यूनिक करस्पॉन्डेंस बनी है। और ये करस्पॉन्डेंस इस तरह से है कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट x है, वो दूसरे सेट के एलिमेंट y के साथ जो है ये इसका इमेज बना रहा है। तो हम यूँ लिखेंगे, ये अगर इसको मैं इस रिलेशन को फंक्शन कह रहा हूँ, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो अब होगा क्या कि अगर मैं ये फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है, जिसको हम कहेंगे कि बेसिकली ये इनपुट है,
हम यूँ कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक ऐसी मशीन है कि जिसके अंदर हम ये इनपुट देंगे और हमें जो है ये आउटपुट मिलेगी। आउटपुट जो होगी वो इमेज होगा और इनपुट जो होगी वो प्री इमेज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, जैसे ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट यहाँ पे x है, तो अगर इसके ऊपर मैं फंक्शन को अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ये किसके इक्वल होगा? ये दूसरे सेट के एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जनरल फॉर्म में हम इसको यूँ रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक करस्पॉन्डेंस बन गई, हमने ये करस्पॉन्डेंस चूज कर ली है। सपोज ये एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। इन दोनों के दरमियान में हमने एक करस्पॉन्डेंस जो है ये बनाई है, जिस करस्पॉन्डेंस को, जिस रूल को हमने ये नाम दे दिया है कि ये फंक्शन, ये एफ एक फंक्शन है। और इस तरह से है कि सपोज ये मेरे पास ये एलिमेंट्स है इसके 1 2 और 3, और इसके ये एलिमेंट्स मैंने ले लिए, यहाँ से बन गया है ये एक्स वाई और जेड, ये एलिमेंट्स बन गए हैं। तो अगर ये मैंने इनको आपस में ये करस्पॉन्डेंस दे दी है, यहाँ से ये रूल मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है, तो क्या है, अगर हम कह रहे हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा कि जब फर्स्ट सेट के एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो वो उसके इमेज के इक्वल होगा। जैसे ये वन को ले लेता हूँ। अब वन फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, तो अगर वन के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये दूसरे सेट के एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, यानी एफ ऑफ वन एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर मैं ये लेता हूँ एफ ऑफ टू, तो ये वाई के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ एफ ऑफ थ्री, तो ये जेड के इक्वल आ जाएगा। अब अगर ये एक फंक्शन है ए से बी तक, तो हम कहेंगे ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जो कि इनपुट है हमारी, इनको हम कहते हैं ये डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट के सेट हैं, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, उनको कहते हैं कोडोमेन। और सेकंड के वो वाले एलिमेंट्स जो के पीछे दूसरे सेट के साथ लिंक्ड हैं, उनको क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जैसे अगर ये इस फंक्शन की, इस पर्टिकुलर फंक्शन की मैं मिसाल लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं ये डोमेन लिखूंगा, तो डोमेन यानी जो इनपुट वैल्यूज जो हम दे रहे हैं वो क्या है, यहाँ से 1 2 और 3। और इन इनपुट की जो हमें आउटपुट्स मिल रही हैं वो हमारी रेंज है। तो रेंज क्या होगी यहाँ से? वो होगी एक्स वाई और जेड। लेट मी से, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन की एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी सी, और यहाँ पे ले लिया है मैंने पी क्यू आर। और ये फंक्शन इस तरह से बना है कि ये ए बी से, ए पी से और बी भी पी से है, और सी जो है ये क्यू से लिंक है। तो अब यहाँ पे जो इनपुट्स हैं, इनपुट तो ज़ाहिर है ये मस्ट सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो हमारी डोमेन होगी। यानी डोमेन में यहाँ से कह सकता हूँ कि डोमेन क्या होगी, ए बी सी, ये डोमेन है। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज होगी आउटपुट, यानी आपने जो इनपुट को, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड के जिन एलिमेंट से करस्पॉन्ड किया है, तो वो हमारी रेंज होगी। तो यहाँ पे हमने जस्ट दो एलिमेंट्स पी और क्यू को लिया है, तो ये रेंज होगी। जबकि दूसरे सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनको कोडोमेन कहेंगे, यानी कोडोमेन में सारे आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है और डोमेन और रेंज होती क्या है। हम अपने अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे कि किसी फंक्शन को हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी एक फिक्स इनपुट दे के हम आउटपुट जो है वो किस तरह से लेंगे, और फिर डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन की। ये हम इस पे बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।